बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो फार्मेसी असिस्टेंट यानी बी कैटेगरी के प्रैक्टिकल के हवाले से है। पिछली वीडियोस में हमने ग्लूकोज का महलूल, नॉर्मल सलाइन और डेक्सट्रोज सलाइन की तैयारी का तरीका सीखा था। आज हम ऑइंटमेंट यानी मरहम की तैयारी का तरीका सीखेंगे। मरहम की तैयारी में दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक बेस और दूसरी मरहम की दवा। दवा की थोड़ी सी मकदार को बेस में अच्छी तरह से मिक्स करके मरहम तैयार करते हैं। फार्मेसी असिस्टेंट या बी कैटेगरी के प्रैक्टिकल में जिन चीज़ों की मरहम तैयार करना होती है उनमें सल्फ़र, बेंजोइक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम सल्फ़र ऑइंटमेंट की तैयारी का तरीका पढ़ेंगे, लेकिन एक बात याद रखें कि सल्फ़र ऑइंटमेंट, बेंजोइक एसिड ऑइंटमेंट और सैलिसाइलिक एसिड ऑइंटमेंट की तैयारी का तरीका एक ही है। आज की इस वीडियो में हम सल्फ़र ऑइंटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिकल के इम्तहान में सल्फ़र के अलावा बेंजोइक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड ऑइंटमेंट की तैयारी का तरीका आ जाता है तो आपने जस्ट सल्फ़र की जगह पे बेंजोइक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड वगैरह लिखते जाना है। तरीका बिल्कुल सेम है। प्रैक्टिकल के इम्तहान में जिस भी ऑइंटमेंट की तैयारी से मुतल्लिक सवाल आए, पहले आपने उसकी कैलकुलेशंस लिखनी है और फिर आपने उसकी तैयारी का तरीका लिखना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्रैक्टिकल में किस तरह से सवाल आ सकता है और हमने कैसे लिखना है। ये सवाल देखें, 5% सल्फ़र मरहम की 30 ग्राम मरहम तैयार करें। कैलकुलेशंस लिखने के लिए हम सवाल में दी गई परसेंटेज पर गौर करेंगे। ये देखें, ये लिखा है 5% सल्फ़र। 5% का मतलब होता है 5/100। तो 5% सल्फ़र का बन जाएगा 5/100 सल्फ़र। 5/100 का मतलब होता है 100 में से 5 हिस्से, यानी 100 ग्राम में से 5 ग्राम सल्फ़र। 5/100 सल्फ़र का मतलब बन जाएगा 100 ग्राम, टोटल 100 ग्राम मरहम में 5 ग्राम सल्फ़र के हैं। ये होता है 5% सल्फ़र का मतलब। अब हमने जो कैलकुलेशंस करनी है वो इसी परसेंटेज को मद्देनज़र रखते हुए करनी है। आगे सवाल में या तो उसने ये टोटल मकदार बताई होगी कि कितनी मरहम तैयार करनी है, या उसने सल्फ़र की मकदार बताई होगी कि कितना सल्फ़र इस्तेमाल करके मरहम तैयार करनी है। अगर उसने मरहम की कुल मकदार बताई होगी कि इतनी मरहम तैयार करनी है, तो कैलकुलेशंस करते हुए हम पहले सल्फ़र की मकदार मालूम करेंगे कितनी सल्फ़र की मकदार दरकार है। और अगर उसने सल्फ़र की मकदार बताई होगी तो पहले कैलकुलेशन करके हम ये मालूम करेंगे कि कुल कितनी मरहम तैयार होगी। मिसाल के तौर पे इस सवाल में उसने 30 ग्राम मरहम तैयार करने के लिए कहा है, तो इस सवाल में हमने सल्फ़र की मकदार मालूम करनी है कि कितनी सल्फ़र की मकदार हमें चाहिए होगी 30 ग्राम मरहम तैयार करने के लिए। दूसरा, इस तरीके से भी सवाल आ सकता है, 1.5 ग्राम सल्फ़र से 5% सल्फ़र मरहम तैयार करें। इस सवाल में सल्फ़र की मकदार बताई है कि 1.5 ग्राम सल्फ़र से हमने मरहम तैयार करनी है। तो इस सवाल में हम मरहम की मकदार मालूम करेंगे कि 1.5 ग्राम सल्फ़र को इस्तेमाल करते हुए कितनी मरहम की मकदार तैयार होगी। तो आइए हम अब अपने इस सवाल के मुताबिक 5% सल्फ़र मरहम की 30 ग्राम मरहम तैयार करें। इसके मुताबिक पहले कैलकुलेशंस करेंगे, फिर इसकी तैयारी का तरीका लिखेंगे। किसी भी सवाल की कैलकुलेशंस लिखते वक्त जो चीज़ हमें मालूम होती है उसे दाईं तरफ लिखते हैं और जो चीज़ मालूम करना होती है उसे बाईं तरफ लिखते हैं। इस सवाल में देखें, 30 ग्राम मरहम तैयार करनी है। ये मरहम की कुल मकदार हमें मालूम है, इसे हम दाईं तरफ लिखेंगे, और सल्फ़र की कितनी मकदार हमें चाहिए होगी वो हमने मालूम करनी है, उसे हम बाईं जानब लिखेंगे। तो दौरान इम्तहान प्रैक्टिकल लिखते हुए आपने जस्ट सवाल का नंबर देना है और कैलकुलेशन से आगाज़ कर देना है। ये नीचे इस तरह से लिखेंगे कैलकुलेशंस, यहाँ आप बाईं तरफ सल्फ़र लिखेंगे और आगे मरहम। किसी भी सवाल की कैलकुलेशन लिखते हुए पहले हम परसेंटेज को लिखते हैं। इस सवाल की परसेंटेज 5% है, यानी मरहम की टोटल मकदार अगर 100 ग्राम हो तो उसमें 5 ग्राम सल्फ़र होती है, और हमने मालूम करना है अगर 30 ग्राम मरहम तैयार करनी हो तो उसमें कितनी सल्फ़र इस्तेमाल होगी, उसकी जगह पे हम ये x लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे,
30 को 5 से ज़रब देंगे, x को 100 से। लिखेंगे x ज़रब 100 बराबर है 5 ज़रब 30 के। 100 इस साइड पे ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ये तकसीम होगा। x बराबर है 5 ज़रब 30 बटा 100। या आपने इसको 5 को 30 से ज़रब दे लेना, या ऐसे काट लेंगे, ये सिफर सिफर से कट जाएगा। 5 एक बार 5, 5 दो बार 10, ये ऊपर 3 बच गया, नीचे 2। 3 को 2 पर तकसीम करें तो जवाब आ जाएगा 1.5। x बराबर है 1.5 जो कि मतलूबा सल्फ़र की मकदार है। नीचे लिखेंगे पास सल्फ़र की मतलूबा मकदार 1.5 ग्राम। तो हमने चूँकि 30 ग्राम मरहम तैयार करनी है तो उसमें बेस की मकदार कितनी होगी। लिखेंगे बेस की मकदार बराबर है 30 में से जो सल्फ़र की मकदार है 1.5 ग्राम वो माइनस कर देंगे, तो 28.5 ग्राम हमारा जवाब आ जाएगा जो कि बेस की मकदार होगी। मतलब ये कि हमने जब 30 ग्राम सल्फ़र मरहम तैयार करनी है तो उसमें हमें 1.5 ग्राम सल्फ़र चाहिए और 28.5 ग्राम बेस चाहिए। कैलकुलेशन लिख लेने के बाद हम लिखेंगे दरकार सामान। उसमें हमें सल्फ़र पाउडर चाहिए, बेस चाहिए, औज़ान और तराजू सल्फ़र पाउडर और बेस का वज़न करने के लिए। हावन दस्ता चाहिए सल्फ़र पाउडर को बारीक करने के लिए। स्पैचुला चाहिए हमें वो सल्फ़र को बेस में मिक्स करने के लिए। डिस्पेंसिंग जार चाहिए, कागज़, कैंची, गूंद ये लेबल तैयार करने के लिए, मरहम तैयार करने वाला पत्थर और पैकिंग मटेरियल वगैरह। उसके बाद तैयारी का तरीका लिखेंगे। एहतियात के साथ सल्फ़र और बेस का वज़न किया। सल्फ़र पाउडर को हामन दस्ता में डालकर नहायत बारीक सफ़ूफ तैयार किया। बेस को मरहम तैयार करने वाले पत्थर पर मुंतकिल किया और स्पैचुला की मदद से सल्फ़र को अच्छी तरह मिक्स करके यकसा मरहम तैयार की। तैयारशुदा मरहम को डिस्पेंसिंग जार में डाला। एंड पे लिखेंगे लेबलिंग एंड पैकिंग। लेबल तैयार करके इस पर मरीज़ का नाम, दवा का नाम और दवा के बारे में हदायत तहरीर की। लेबल को जार पर चस्पा किया। जार को मुनासिब पैकिंग में पैक करके मरीज़ के। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।